हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गुजरात नो हांडवो बनाने वाले हैं। हांडवा बनाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, आइए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। हांडवा बनाने के लिए हमने 3/4 कटोरी भर के चने की दाल है, 3/4 कटोरी भर के तूर दाल है, 3/4 कटोरी भर के मूंग की दाल है, 3/4 कटोरी भर के चावल है, 3/4 कटोरी भर के उड़द दाल है और 20 से 25 मेथी के दाने हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें धोने के बाद 5 से 6 घंटे तक भिगो कर रखना है। ये मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बनाना है, तो मैं अभी दोपहर के समय में इसको भिगो कर रखूंगी और रात को पीस लूंगी। बर्तन के अंदर मैं सभी दाल और चावल को मिक्स कर दूंगी। दाल और चावल को धोने के बाद उसे मैं ढक कर रखूंगी 5 से 6 घंटे तक। दाल और चावल को धोने के बाद मैंने पीस लिया था और उसे फर्मेट करने के लिए मैंने रात भर रखा था। अब आप देखिए, इसमें बहुत सारा फर्मेट हो गया है। ये अपने बर्तन में से भी बाहर आ गया, इतना फर्मेट हो गया है, क्योंकि इसमें हमने जो सब दालें डाली हुई है इसकी वजह से उसमें ज्यादा ही फर्मेट हो जाता है। अब हांडवा में डालने के लिए मैंने हरी मिर्च, अदरक और 3 गार्लिक की कलियां ली है, उसे मैं पीस लूंगी। एक लौकी का बड़ा पीस लिया है मैंने, इसे छिलका निकालने के बाद मैं ग्रेट कर लूंगी। लौकी को मैंने क्रश कर ली है। अब लौकी को हमें हाथों से निचोड़नी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी रहता है। अगर हम पानी नहीं निकालेंगे तो हमारा बैटर बहुत गीला हो जाएगा। अभी निचोड़ी हुई लौकी मैं बैटर के अंदर डाल रही हूँ। अब देखिए लौकी का कितना सारा पानी है। अगर हम ये बैटर के अंदर डालते थे तो हमारा बैटर बहुत ही गीला हो जाता था। बैटर को हमें डालना नहीं है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 2 स्पून दही डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम हांडवे में एक तड़का डालने वाले हैं। तड़का डालने के लिए मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। 4 स्पून भर के मैंने ऑयल लिया है। उसमें मैं हाफ स्पून राई डालूंगी, 1 स्पून तिल डालेंगे। अगर आपके पास व्हाइट तिल है तो व्हाइट तिल डालिए। अब हींग डालेंगे। अब प्याज और कड़ी पत्ता दोनों हमें साथ में डालना है। प्याज को हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है, डार्क नहीं करना है। सिर्फ ट्रांसपेरेंट होंगे तब तक ही हमें इसे रखना है गैस के ऊपर। देखिए प्याज हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब हम इसमें एक मुट्ठी भर के फ्रेश वाली मेथी डालेंगे। मेथी हांडवे में बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट्स है, ये डालना जरूरी है। मेथी को हमेशा आप ऑयल के अंदर ही डालिए। ऑयल के अंदर डालने से उसका फ्लेवर उभर के आता है, बाहर आता है। अगर हम ऊपर से मेथी डालेंगे तो जैसे हरा धनिया कैसे हम लोग डेकोरेशन के लिए डालते हैं वैसा लगेगा। तो मेथी को हमेशा ऑयल के अंदर ही पका लीजिए 2 मिनट के लिए। हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे। इसके अंदर हमने अदरक, लहसुन और मिर्ची की जो पेस्ट बनाई है वो भी हम डालेंगे। इसमें गार्लिक का यूज ज्यादा नहीं करना है। आपने देखा मैंने सिर्फ 3 कलियां ही ली है। एक आधी स्पून के जितना मैं इसमें पानी डालूंगी, ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। इसे हमें भूनना है ताकि इसकी कच्ची महक निकल जाए। 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। अब ये मसाला ठंडा होने के बाद हम बैटर के अंदर डालेंगे। एक कढ़ाई के अंदर मैं 2 स्पून ऑयल डालूंगी। हाफ स्पून व्हाइट वाले तिल डालूंगी। 1 स्पून भर के मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी, चीनी से अच्छी जाली आती है। मेथी वाला तड़का मैं इसके अंदर डालूंगी। अब इसके अंदर मैं 2 पिंच खाने वाला सोडा डाल रही हूँ। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसका बैटर हमें ढोकले के जितना गाढ़ा रखना है, डोसे के जैसा पतला नहीं रखना है। आप देखिए, अब मैं आपको बताऊं एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल और तिल क्यों डाले थे। अब इसके ऊपर हम ये बैटर डालने वाले हैं, ताकि हमारे तिल नीचे जाएंगे और ऑयल की वजह से वो चिपकेगा भी नहीं। ये हाफ पोर्शन मैंने डाला है, हाफ मैं दूसरे बर्तन में लगाऊंगी। अब इसे मैं डायरेक्ट गैस के ऊपर रखूंगी, एकदम स्लो आंच पे। कढ़ाई को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। हल्का हल्का देखो एक्टिव होना शुरू हो गया है। स्लो आंच पे बनाएंगे। के ऊपर मैं ढक्कन लगाऊंगी। जिस बर्तन में मैंने तड़का लगाया था उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें हांडवे का दूसरा बैच डाल रही हूँ। थोड़े से तिल भी डालेंगे हम। बचा हुआ बैटर भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। दूसरा बैच मैंने बर्तन के अंदर डाल दिया है। इसे थोड़ा हम टैप करेंगे। इसे भी मैं गैस के ऊपर चढ़ा दूंगी। कढ़ाई को हम एक तवे के ऊपर रखेंगे ताकि हमारा हांडवा जल न जाए।
गैस को हम थोड़ा मीडियम करेंगे, जो स्लो पे था अब हम मीडियम पे रखेंगे। अब हम एक हरी चटनी प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके लिए मैंने हरा धनिया लिया है, अदरक है, मिर्च है और सेव है, दही और नमक। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी डाला है। सेव डालने का कारण क्या है कि हमारी चटनी थोड़ी गाढ़ी बनती है, नहीं तो साइड में पानी निकलता है जो चटनी का, वो नहीं निकलेगा। 1-2 आइस के क्यूब भी मैं चटनी के अंदर डालूंगी। अब हमारा हांडवा फूल गया है, अब हम इसे टर्न करेंगे। को मैंने टर्न कर दिया है। वापस हम कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़े से तिल भी डालेंगे। दूसरी साइड से भी मैंने उसे सेकने के लिए डाल दिया है, नहीं तो ये कच्चा लगेगा। और स्टील का बर्तन है इसलिए थोड़ा बहुत तो जलने वाला है। नॉन स्टिक में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब हम एक छुरी की मदद से चेक करेंगे ये गीला है या पक गया है। अगर हमारी छुरी गीली निकलेगी तो समझने का ये अभी तक पका नहीं है। छुरी एकदम ड्राई निकली है, इसका मतलब ये अब रेडी है। तो मैं गैस को बंद करूंगी। अब ये दूसरे बर्तन में जो हांडवा मैंने डाला था, ये वो वाला हांडवा है, क्योंकि इसकी साइज थोड़ी छोटी है। ये भी बहुत ही अच्छे से निकल गया है और क्रिस्पी होना ही चाहिए तो ही मजा आती है। सॉफ्ट सॉफ्ट तो हमें वो ढोकला लगेगा। आपने देखा हांडवा बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है और इसका बेस्ट रिजल्ट के लिए हमें नॉनस्टिक का यूज जरूर करना चाहिए। लेकिन मैंने सब नॉनस्टिक निकाल दिया है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो अब मुझे लग रहा है कि एक नॉनस्टिक बर्तन लेना ही चाहिए। और हांडवे के पीसेस कभी भी अच्छे से निकलते नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो लौकी डाली है, मेथी डाली है, वो कट करते समय हमें डिस्टर्ब होता ही है। हांडवे में जो ये क्रिस्पीपन रहता है ना, ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला लेयर, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। मेरे घर में तो सब वो लेयर ही मांगेंगे कि हमारे क्रिस्पी वाला लेयर दे दो, हमें क्रिस्पी वाला लेयर दे दो। तो आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइए। पहले आप बनाइए, इस तरह से हांडवा की रेसिपी बनाइए और उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका हांडवा कैसा बना। फिर मिलूंगी और एक नई वीडियो के साथ।